Hello students, today we will be discussing the book list for UPSC prelims. ये जनरली स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक्स फॉलो करनी है ना, और उसको ही मल्टीपल हमें रिवीजन करना है। सो टुडे हम उस पूरी बुक लिस्ट को देखते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है और हमें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें एज यूजुअल आपको पता है 100 क्वेश्चन आते हैं और सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास टाइम होता है 2 आवर्स का। तो मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। तो हम एक एक सोर्स में देखेंगे कि भाई कौन कौन सी हमें बुक्स फॉलो करनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सबने सुन रखी होगी कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। तो लक्ष्मीकांत अभी जो लेटेस्ट एडिशन है वो 6th एडिशन ऐसा दिखता है, आप ये बाय कर सकते हैं एंड यू हैव टू रीड इट। फिर उसके बाद एक PM बख्शी की बुक आती है जो कि बेयर एक्ट है। ये इसमें आप क्या है, आर्टिकल्स को रॉ आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल 21 आप पढ़ रहे हैं तो उसको इस बुक से रीड करेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर कोई ऐसा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहा है जिसको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी वाले में उसका हाथ वीक है, तो दे कैन फॉलो दीज 2 NCERTs। ये 11th की NCERTs हैं और इनकी मैंने यहाँ पिक लगा दी जिससे कि यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई देम। तो मेन बुक है लक्ष्मीकांत जिसको हमें मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से ही सॉल्व हो जाते हैं। 2020 के प्रीलिम्स में ऐसा हुआ था कि फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन पूछे थे जो कि NCERT से भी अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। बट अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो मल्टीपल पढ़ने के बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सेकेंड सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं एंड अब मोस्ट ऑफ द फोकस मैप्स और एटलस पे फोकस हो गया है कि एटलस तो मस्ट है। आप कोई भी नेशनल पार्क न्यूज़ में पढ़ते हैं, कोई एनिमल पढ़ते हैं तो आपको उसके रिगार्डिंग रिवर्स जो उसके पास से पास हो रही है ये सारे आपको मैप से देखना पड़ेगा। सिटीज़, मेजर मेजर सिटीज़ जो न्यूज़ में रहती है, लॉन्गिट्यूड वाइज लैटिट्यूड वाइज आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। बट अगर आप जस्ट ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले तो 6 से लेकर 10 तक की NCERT ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपका ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वीक है तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज 11th और 12th की NCERT सफिशिएंट होती हैं। इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स हमें रीड करना है। इसके अलावा व्हेन यू आर डन विद दिस तो फिर आप GC लियोंग को पढ़ सकते हैं। ये रही GC लियोंग। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स आप पढ़ेंगे तो वो इसमें काफ़ी अच्छा दिया। अदरवाइज ये जो 4 NCERTs हैं 11th की और ये 12th की, इन ये 4 पढ़ने से मोस्टली ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट ये 2 भी अगर अपन पढ़ेंगे तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देन अगला सब्जेक्ट बड़ा आता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में एक तो जो मेजर पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का ये वाला एडिशन आप ले सकते हैं और या फिर और भी जो लेटेस्ट एडिशन आ जाए और उसको रीड कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स, ये तो कंपलसरी बुक है, कई स्टूडेंट्स ऐसा फेस करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है। तो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्टिंग में आप ये NCERT पढ़ सकते हो। ये बिपिन चंद्रा सर की ये बुक है। अदरवाइज ओल्ड NCERT जो हिस्ट्री की आती थी ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो ओल्ड NCERT है। अगर आपको नहीं मिल रही ओल्ड NCERT, वैसे तो इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको किसी भी शॉप पे। अदरवाइज ये वाली बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद भी आपको स्पेक्ट्रम के पीछे जो ट्राइबल मूवमेंट्स दिए हैं और जो समरी दी है उससे काफ़ी हेल्प होगी। तो आपको स्पेक्ट्रम आई थिंक इज़ द मोस्ट सफिशिएंट सोर्स फॉर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर हिस्ट्री में ही और है हमारा एंशिएंट एंड मिडीवल। एंशिएंट एंड मिडीवल के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है ये वाली। इसमें कंबाइंड दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव दिया है और शॉर्ट में दिया है। आप इसमें रीड करेंगे तो आपकी पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी बहुत अच्छे से। और आर्ट एंड कल्चर जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये फाइन आर्ट्स की बुक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म में जो बोधिसत्व होते हैं उनकी एक इमेज मेंशन्ड है इस बुक में, तो उधर से सीधा क्वेश्चन आ रखा है UPSC प्रीलिम्स में कि ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन से बोधिसत्व हैं। तो ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको और आगे पढ़ना है तो फिर नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, ये वाला लेटेस्ट एडिशन है। इसको आप रीड कर सकते हैं। तो सिलेक्टिवली हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं तो ये बुक भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करती है। फिर अगला पार्ट आता है हमारे इकोनॉमी का। इकोनॉमी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ UPSC प्रीलिम्स। इसमें बेसिक्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो हमें 11th और 12th की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। 11th की ये वाली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसमें 2 बुक, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की होती है बट मैक्रो की हमें सबसे पहले पढ़नी है। ये जब पढ़ने के बाद हमें और अगर कंटेंट फोकस करना है तो मृणाल सर के लेक्चर्स, उनका हैंड आउट भी ले सकते हैं, लेक्चर्स भी देख सकते हैं और श्रीराम की नोट्स आते हैं तो इनको भी रीड कर सकते हैं। इससे भी आपको क्लैरिटी होगी। कुछ लोग रमेश सिंह बुक भी प्रेफर करते हैं बट वो काफ़ी बल्कि बुक है, तो आई वुड रिकमेंड कि इन 4 सोर्सेज से ही आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये 2 NCERTs एंड इनमें से कोई एक मटेरियल चूज़ कर लो आप जो आपको बेटर फील हो पढ़ते समय। तो यू हैव टू मेक अ चॉइस। देन कम्स एनवायरनमेंट, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का भी
एग्ज़ाम इंक्लूडेड है, तो अब एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो शंकर आईएएस की बुक इज़ वेरी गुड बुक इन दिस रिगार्ड। और साथ में मैं 12th क्लास की एनसीईआरटी से आखिरी 4 चैप्टर, लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़ने, इधर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं। फॉर एग्जांपल सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, दिस वाज फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सबसे पहले तो शंकर आईएएस और ये 4 चैप्टर्स अपन को पढ़ने हैं, तो ये हमें मल्टीपल रिवाइज करना है इसको। देन साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक भी मेन फोकस में रहता है यूपीएससी के। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप साइंस की ये 2 एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, और आपको करंट इवेंट्स कुछ कवर करने तो न्यूज़पेपर से होंगे, अदरवाइज साइंस रिपोर्टर एक स्पेसिफिकली इसके लिए मैगजीन आती है जिससे आप कवर कर सकते हैं। देन कम्स द मोस्ट ह्यूमंगस पार्ट, जो कि करंट अफेयर। इस सबसे हमें हमेशा डर लगता रहता है, तो हमें एक डेली न्यूज़पेपर रीड करना ही करना है, बी इट द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। हम कोई भी एक न्यूज़पेपर चूज कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर तो रीड करना ही करना है, क्योंकि अब यूपीएससी प्रीलिम्स का फोकस बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे हो गया है। तो दे फोकस ऑन करंट अफेयर्स, और इवन 1 ईयर का नहीं, 2 ईयर्स तक का भी। तो हमें इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू में से कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, उसे छोड़ना नहीं है। फिर गवर्नमेंट मैगजीन्स आती हैं, जैसे कि योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, तो इनमें कुछ टॉपिक्स कवर किए, जैसे फॉर एग्जांपल ये यूनियन बजट को कवर किया है इसमें, तो इसमें जो इनसाइट्स हमें मिलेंगी वो हमें कहीं और अच्छे से नहीं मिल पाएगी। ये गवर्नमेंट मैगजीन्स हैं, और कुरुक्षेत्र में भी जो टॉपिक्स आते हैं वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, बट ये मोस्टली मेंस के लिए फोकस होती है, बट प्रीलिम्स में भी वी कैन रीड इट, क्योंकि मंथली मैगजीन है, एक मंथ में एक मैगजीन आती है, तो वी कैन रीड दैम। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी का ही, वो है बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया ईयर बुक, जो कि हर साल आता है, और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ये चीज़ भी कवर करनी ही करनी है। इसकी आप समरी पढ़ सकते हो, और नोट्स भी आ जाते हैं, तो आपको जिस नोट से सही लगे आप उस नोट्स को करके ये कवर करिए। और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई नोट्स बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है अभी, तो आप स्टार्टिंग में नोट्स मत बनाओ, आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट का, और आप बट डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको पता रहे कि उस मैगजीन में क्या लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द डे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स। मेरे हिसाब से 3 टेकअवेज होंगे यहाँ से। सारी बुक लिस्ट तो आप बना लेंगे, वीडियो को पॉज करके सारी बुक लिस्ट लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या रखना है कि मिनिमम बुक्स रखनी है, जो मैंने आपको भी बताई वो मिनिमम बुक्स हैं। सिर्फ ये शॉर्ट रखिए लिस्ट को, क्योंकि आपको मल्टीपल रिविजन्स भी करना है। सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से काम नहीं बनेगा, हमें वहाँ पे रिमेंबर भी होनी चाहिए चीज़ें। अगर क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में और हमने पढ़ रखा है वो, तो हमें सिर्फ याद आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, बट वहाँ पे अगर आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो उसके लिए मल्टीपल रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको जितना स्ट्रेस करूँ उतना कम है। फिर आफ्टर डूइंग योर बुक लिस्ट एंड मल्टीपल रिवीजन, उसके साथ साथ और उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज़ करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, कुछ लोग 10 टेस्ट में ही कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, कुछ लोग 50 टेस्ट में करते हैं, कुछ लोग 2-2 टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं, तो 70 टेस्ट तक भी जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, बट ये वही है, जो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। सो ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। आई होप ये बुक लिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।